चीन ने बांग्लादेश की जमीनी फौज को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसने पूरे भारत में खलबली मचा दी है। भारतीय बॉर्डरों पर तैनात बांग्लादेशी फौज को जहां एक तरफ पाक फौज जंग की आला तरबियत का मुआहदा कर चुकी है, तो वहां दूसरी तरफ चीन ने भी बांग्लादेशी फौज के लिए हथियारों के खजाने खोल दिए हैं। जरा सोचिए, वो मुल्क जिसे भारत नवाज शेख हसीना ने बरसों से निहत्ता और भारत की अजारादारी में रखा था, कुछ ही अरसे में एक फौजी ताकत में बदल रहा है। आज की खबर इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बांग्लादेश की जमीनी फौज में नई रूह फूंकने के लिए चीन ने टाइप 15 टैंकों की खेप बांग्लादेश के हवाले कर दी, जिससे भारत की बेचैनी में जबरदस्त इजाफा हो गया है, क्योंकि ये कोई आम टैंक नहीं है नाजरीन। टाइप 15 चीन का VT5 एक्सपोर्ट वर्जन है, जो कि रिवायती टैंकों से एक तरफ तो वजन में इंतहाई हल्का है और जदीद तरीन टैंक होने के नाते ये नाहमवार रास्तों और पहाड़ी सिलसिलों के लिए डिज़ाइन किया गया है और उसका स्पेशलिस्ट माना जाता है। 105 mm की राइफल मेन गन इस पर नस्ब है और ये एंटी टैंक मिसाइल भी फायर कर सकता है। मॉड्यूलर आर्मर है और हाई एल्टीट्यूड और मुश्किल ज़मीन पर जंग लड़ने का एक माहिर खिलाड़ी टाइप 15। चीन ने बांग्लादेश के पुराने T-59 टैंकों की जगह अब ये टैंक बांग्लादेश के हवाले कर दिए हैं, जबकि मुकाबले पर खड़े भारत के पास एक तो बांग्लादेश बॉर्डर पर टैंकों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर जंगी असलहा पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों पर होता है। बांग्लादेश से आज तक उसे ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहां पर भारत की एक कठपुतली सरकार पहले से हुआ करती थी, शेख हसीना की सूरत में। दूसरा, भारत के पास जो टैंक हैं उसमें T-90 भीष्मा और T-72 और अर्जुन टैंक हैं, जो एक तरफ तो भारी भरकम है और मैदानी इलाकों में सफ़र कर सकते हैं, पहाड़ी सिलसिलों के लिए उनकी सलाहियत महदूद है। दूसरा, अर्जुन टैंक की खराबियां अभी तक दूर की जा रही हैं, जबकि T-90 टैंक भी अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं। T-72 टैंक तो उससे भी पुराने हैं, 1980 की दहाई के हैं। लिहाजा बांग्लादेश की फ़ौज पाकिस्तान से जंग की आला तरबियत और चीन से जदीद तरीन हथियार हासिल करके मॉडर्नाइजेशन प्लान 2030 पर काम कर रही है, जिसमें एयरफोर्स को भी न सिर्फ JF-17 और J-10C से लेस करने का मंसूबा और माहदे हैं, बल्कि बांग्लादेशी पायलटों को भी पाक फ़िज़ाई जंग की आला तरबियत देगी। याद रहे कि भारत की चिकन नेक के करीब जंग अजीम से बंद पड़े एयरबेस को भी बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के ताउन से दोबारा एक्टिवेट कर रहा है, जहां ये पेशगोइयां भी हो रही हैं कि JF-17 और J-10 लड़ाका हथियारों को तैनात किया जा सकता है। भारत, बांग्लादेश और ईरान के हवाले से मज़ीद अहम तरीन खबरों की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा नाजरीन कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी, हमारी वीडियो ज़्यादातर लोगों को पहुंचेगी और हमें मेहनत का सिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। लिहाजा भारत की हिंदुत्व सरकार का बांग्लादेश के मॉडर्नाइजेशन प्लान 2030 और पाकिस्तान और चीन की बांग्लादेश से स्ट्रेटेजिक साझेदारी को लेकर अभी से रंग पीला पड़ गया है और भारतीय सेना की तशवीश दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जबकि इसके अलावा नाजरीन, आपको इस खित्ते की दीगर खबरों से भी आगाह करे। ईरान और खित्ते के बदलती सूरत हाल से भारत ने घबरा कर पहला कदम उठा लिया है। भारत ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी हैं। जी हाँ, भारतीय सिफारत खाने ने ईरान में अपने शहरियों से कहा है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, हालात का मुसलसल जायज़ा लेते रहें, और बाज़ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फिलफौर भारत वापसी पर गौर करें। इस एडवाइजरी से साफ पता चलता है कि ईरान के गिरदोनवा में अब हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं।
कब क्या हो जाए कुछ कहना मुश्किल है। अगरचे मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। ताहम बाज़ माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान के लिए भी कई एक चैलेंज सामने आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सरहद रखता है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी फ़ौज ने अगरचे अपनी सरज़मीन की रखवाली पहले से ही सख्त कर रखी है, ताहम अपनी सिक्योरिटी और सलामती पर कोई आंच न आए, पाकिस्तान हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि अगर ईरान में खुदा नख्वास्ता जंग जैसी अबतर सूरत हाल पैदा होती है तो ईरानी अवाम बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सरहदों के अंदर भी आ सकती है, जिसके लिए हंगामी इंतजामात करना भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी होंगे और बरवक्त भी होने चाहिए, और पाकिस्तान यकीनन इसके लिए भी तैयारी कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान से वापसी का नहीं कहा, न ही उन्हें वापस बुलाया है, लेकिन भारत जो कि ईरान से दोस्ती की कस्में खाता था, आज उसने पहली फुर्सत में ही अपनी आवाम को एडवाइजरी जारी कर दी है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि भारत की खारजा पॉलिसी में कोई भी ख़त्मी दोस्त या शराकतदार नहीं है। भारत सिर्फ अपने मफादात के लिहाज से फैसले और पॉलिसियाँ ही बनाता है। शायद इसीलिए आज तक भारत को चीन की तर्ज पर या पाकिस्तान की तर्ज पर या सऊदी अरब की तर्ज पर कोई दोस्त मुयस्सर नहीं आया। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि भारत के लिए इस वक्त एक और बुरी खबर भी है, क्योंकि भारत की वायुसेना या उनकी एयरफोर्स कह ले, जो 114 राफेल तैयारों का सौदा करने के बाद भारत का गोदी मीडिया काफ़ी फुदक रहा था और भारत में अंध वक्त खुशी से बगले बजा रहे थे, आज उन्हें हकीकत मालूम हो चुकी। खुद भारतीय अखबार द वायर ने दावा किया है कि फ्रांस ने इस बार भी सिर्फ तैयारे ही देने हैं, सोर्स कोड इस बार भी नहीं मिलेगा। यानी भारत जो सुहाने सपने सजा रहा था कि नागपुर में इसकी प्रोडक्शन करेंगे, इसमें अपने बनाए हुए हथियार इंडक्ट करेंगे, अपने हिसाब से इसकी आगे टेक्निकल और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि फ्रांस भी ये जानता है कि भारत के पास इस वक्त राफेल के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। भारत ने तैयारों का बड़ा सौदा करने की कोशिश की ताकि बदले में वो उनसे सोर्स कोड हासिल कर सके, लेकिन फ्रांस अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन हथियार के सोर्स कोड को इतनी आसानी से भारत के हाथ में थमाने वाला नहीं है। और ये दावा कोई और नहीं कर रहा, बल्कि खुद भारतीय अखबार, भारतीय वेबसाइट द वायर ने इस खबर के मुतल्लिक बताया है, जिससे भारत की हिंदुत्व सरकार और गोदी मीडिया के बुलंदबांग दावे एक बार फिर एक्सपोज हुए हैं, और नजर आ रहा है कि भारत की हिंदुत्व सरकार लड़ाका हथियारों के मामले में किस हद तक दरबदर है, और पाकिस्तान से मुकाबला करने की होड़ उस पर सवार हो चुकी है, और चीन का मुकाबला तो उसने जहन से निकाल ही दिया है। इस हवाले से नाजरीन अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।